जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, माता सीता रानी को विवाह किया, लव कुश उनसे उत्पत्ति हुए, संसार का कल्याण हुआ। ऐसे कल्कि भगवान भी कुछ दिन रहेंगे धरती पर और अपना परिवार के एक मानवीय धर्म का पालन भी करेंगे। लोग देखेंगे, देखो हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हमारी घर में आग नहीं लगा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारी घर में गोली नहीं बरसा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारी घर को मिसाइल नहीं आया। हम त्रिकाल संध्या करें, गांव सारा सभी लोग मर गए, हमारी घर नहीं बचे। तो उसको देख के दूसरा लोग सीखेंगे, तब जानेंगे प्रैक्टिकल क्या, किस मंत्र का पावर है। कब होगा ये परिवर्तन? 2032 में देख रहा हूँ। 2032 उनके दुख खत्म होंगे? बिल्कुल, भक्तों का दुख खत्म होगा, भक्त आनंदित होंगे, भक्त अजर अमर बन जाएंगे। मेरे हिसाब से 2032-33 के बाद मृत्यु तो भक्तों का नहीं होगा। शक्ति क्या आ चुकी है? क्योंकि कल की अवतार हो चुके हैं, आप बता चुके हैं ये बात। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम सभी ने भविष्य मल्लिका पे बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। आपने मेरे खुद के ही बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों पर बात की है। हमने कल की अवतार के बारे में भी कई सारी भविष्यवाणियों पे चर्चा की है कि कैसे होंगे कल की, कहाँ उनका जन्म होगा, उनके माता पिता कैसे होंगे। लेकिन एक बात जो पॉडकास्ट के रूप में कभी सामने नहीं आई वो ये कि शक्ति कब आएंगी। हर युग में ईश्वर ने जब भी अवतार लिया है, जिस भी स्वरूप में, जिस भी युग में, उनके साथ शक्ति हमेशा आई है, माँ लक्ष्मी हमेशा आई हैं। तो इस कलयुग में भविष्य मालिका के अनुसार शक्ति कहाँ जन्म लेंगी, कैसी होंगी शक्ति, और उनका कल की भगवान से जब मिलन होगा उसके बाद क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, ये सब आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं भविष्य मालिका को डिकोड करने वाले, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले गुरुजी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी काशीनाथ मिश्रा जी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, शक्ति पे कभी बात नहीं हुई, कल की पे हमने ढेरों बात की है, ढेरों सारे पॉडकास्ट किए हैं कि कल की भगवान कहाँ जन्म लेंगे, उड़ीसा में लेंगे, यूपी में लेंगे, या क्या भविष्य मालिका उनके बारे में कहती है, वो आकर क्या करेंगे। शक्ति के बारे में बात नहीं हुई। देखिए, भगवान कल की जब मानव अवतार में आएंगे, उनको भी शादी करना है, संसार भी होगा, हर मानव का धर्म वो पालन करेंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, माता सीता रानी को विवाह किया, लव कुश उनसे उत्पत्ति हुए, संसार का कल्याण हुआ। ऐसे कल की भगवान भी कुछ दिन रहेंगे धरती पर और अपना परिवार के एक मानवीय धर्म का पालन भी करेंगे। एक तरफ से संहार करेंगे, दूसरी तरफ से मानव लीला भी करेंगे। तो इसीलिए इस समय माता वैष्णो देवी महालक्ष्मी के रूप में आएंगे, और महालक्ष्मी जो है वो राधा रानी है, क्योंकि एक श्लोक में लिखा है महालक्ष्मी स्वरूपाच जोग माया गायत्री, राधा वसुंधरा तासंग स्वामीश्च माधव। तो माधव जब आते हैं तो राधा रानी आएंगे, और माधव ही कल की है, महाविष्णु है, राधा रानी उनका प्रकृति स्वरूपा योग माया, और महालक्ष्मी के रूप में इस युग में प्रभु जी का साथ उनका विवाह होगा। कहाँ पैदा होंगी महालक्ष्मी? और माता महालक्ष्मी उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में एक प्रभु जी या महालक्ष्मी के सेवक की घर में जन्म होंगे। अच्छा, ये लिखा है। और माता जन्म होंगे, फिर सुधर्मा सभा में उड़ीसा में बैठेगा। सुधर्मा सभा में कल की भगवान माता महालक्ष्मी दोनों उपस्थित में ब्रह्मदेव शंकर भगवान के साथ वहीं पर सभी भक्तों का दर्शन होगा। और उससे पहले महालक्ष्मी और कल के भगवान का विवाह होगा, ये लिखा है। और विवाह ब्रह्मदेव के द्वारा होगा, ये भी लिखा है। और शंकर भगवान अष्टदुर्गामी उस विवाह में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मालिका शास्त्र जो है वो भगवान का वाणी है। हर युग में भविष्य पुराण रचना है। जैसे सत्ययुग से पहले वेद में सत्ययुग में महाविष्णु का अवतार होगा, ऋषि मुनि तपस्या करेंगे, ये भविष्य पुराण था। त्रेता युग में भगवान राम आएंगे,
जो भागवत में रचना था, जो शास्त्रों यानी रामचरितमानस या रामायण में रचना था, उससे पहले का बात है। उसका बाद फिर प्रभु जी आए, वो भविष्य पुराण उस समय था। फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान आएंगे, वो भी भागवत में रचना था। एक बात कहूँ, जब आदि युग का निर्माण हुआ तब भगवान आदि विष्णु सनातन ब्रह्मदेव को भागवत को सुनाया, जो अनंत है। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितमक्षरम त्रियक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयत चतुर्विंशति ब्रह्माणां चतुर्श्लोक्य च नारायण। अनंत जो है महाविष्णु है, यानी प्रभु के जो अनंत नाम है वो महाविष्णु का नाम है। वो महाविष्णु ने ब्रह्मदेव को आदि सर्ग, जब पहला युग निर्माण हुआ, 4 श्लोक में भागवत को बताया था, और 4 श्लोक में 18,000 श्लोक समाहित था। और ब्रह्मदेव को बताया, मैं ऐसे युग में ऐसे अवतारूंगा, कलयुग में कल के अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार, सब बताए थे। और ये भविष्य पुराण था किस युग में? सत्य, त्रेता, द्वापर में, जो ब्रह्मदेव को पहले ज्ञान था, ऋषि मुनियों को ज्ञान था। तो इसीलिए कलयुग में भगवान आएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, संसार करेंगे, ये सब लिखा पहले से शास्त्र में लिखा है। और भविष्य मालिका पुराण जो है उसको पूरा एनलार्ज करके ट्रू टू दी पॉइंट को मानव सभ्यता, भक्तों का उद्धार के लिए रखा है। अच्युतानंद जी ने जो भी माँ के बारे में बताया है, शक्ति के बारे में बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? आपने डिकोड किया है, उसको दोबारा से लिखा है कि शक्ति क्या आ चुकी है? क्योंकि कल की अवतार हो चुके हैं, आप बता चुके हैं ये बात। देखो, मैं बार बार एक कहता हूँ, जगन्नाथ ही कल की है। अभी जगन्नाथ जी है तो मानो वही कल की है, क्योंकि ये लिखा है, अवतार दस यही दारू रूप, यही दारू रे मलिन, ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। अवतार दस यही दारू रूप, जो 10 अवतार है, मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री बुद्ध रूप और शिकल के अवतार है। यही दारू रूप से सृष्टि होता है। और कल के अवतार दारू ब्रह्म का पूर्ण अवतार है। और प्रभु तो है ना, वही तो कल की है। और महालक्ष्मी भी जगन्नाथ क्षेत्र पर है, वही ही शक्ति स्वरूप राधा रानी है। ठीक है ना। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदाहाभिरिनारी बदन कमला स्वाहाद मधुप, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखे थे। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो, प्रभु कभी आप कालंदी के तट पर मुदाभिरी नारी गोपियों के साथ समय गुजारते थे। बड़ा नित्य रास भी चल रहा था। अभी जगन्नाथ क्षेत्र में बदन कमला स्वाद मधुप, यानी माँ महालक्ष्मी के साथ आप यहाँ निवास कर रहे हैं। वही कृष्ण और कल्की का बात एक ही। तो इसलिए जो जगन्नाथ है वो कल्की है, जो कृष्ण है वो कल्की है। सावरिया सरकार जो है, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में तलवार, वो भी कल्की है। तो कल्की लीला वही जगन्नाथ जी की ये लीला है, वही करते हैं और वही कल्की है। और महालक्ष्मी वही जोगमाश्वरी उपाच वेदमाता गायत्री राधा वसुंधरा तासंग स्वामिश्च माधव। तो माधव कल के, जगन्नाथ तो माधव है। तो इसलिए कल की लीला शुरू हो चुका है, कल की अभी भी है और महालक्ष्मी भी है। पर समय के साथ प्रभु का लीला, मानवीय लीला भी प्रकट होगा। मैं यही मानव लीला के बारे में ही पूछ रही हूँ गुरुजी। मानव लीला को अगर हम देखें और भविष्य मालिका को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो कल की अवतार हो चुका है, और क्या शक्ति भी आ चुकी है फिर? देखो, मानव लीला का अर्थ होता है जब प्रभु प्राकट्य होते हैं। तो प्राकट्य हो अभी गया है अप्राकट्य लीला यानी जगन्नाथ जी का डायरेक्ट लीला चलता है जी। जिस समय मानव लीला प्रभु करेंगे, किसी मानव उसी शक्ति धारण करके वो कार्य करेंगे। जैसे भगवान जी के दारू आता है, दारू में ब्रह्म का संयोग होता है,
ऐसे प्रभु किसी मानव शरीर में प्रकाश हो सकते हैं, उनका पिता माता भी होंगे, सब कुछ लिखा है। पर हम जगन्नाथ जी को कल्कि मानते हैं और महालक्ष्मी भी मानव लीला करेंगे, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण। और ये भी लिखा है प्रभु विवाह होगा, ब्रह्मा प्रभु जी के विवाह करेंगे। वो समय अभी नहीं हुआ है, पर कल की लीला चल रहा है। मानव रूप में नहीं चल रहा है, लेकिन मानव देखिए, साकार निराकार जी दोनों एक ही है। क्योंकि प्रभु जब राम अवतार थे उसी समय निराकार में वैकुंठ में भी थे। बिल्कुल। जब कृष्ण अवतार में थे उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी भी निराकार रूप में पूजित थे। तो निज इच्छा निर्मित तनुधारी, उनका अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं और लीला भी करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है गुरुजी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कल्कि पुराण का रेफरेंस देकर कि जो शक्ति है उनका जन्म श्रीलंका में होगा। ये बिल्कुल मिथ्या है। मैंने भी पढ़ा हूँ, कल्कि पुराण पढ़ा हूँ, भविष्य पुराण पढ़ा हूँ, व्यासदेव द्वारा रचित भागवत महापुराण में 12 स्कंद में कल्कि लीला और कल्कि अवतार के बारे में पढ़ा हूँ, प्रभु जी के बारे में। और भविष्य मालिका शास्त्र में 100 पुस्तक में अकेले अच्युतानंद ने 100 पुस्तक रचना की कल्कि भगवान का मानवीय लीला बारे में, जो मेरा पुस्तक में मैं उनको स्थान दिया हूँ। तो कहीं ऐसा नहीं है, ये सब अपने मन गढ़ा है, मनमानी है। निराचल क्षेत्र था, जगन्नाथ महाप्रभु और महाविष्णु महालक्ष्मी वहीं पर आते, तो इसीलिए महालक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र में मानव शरीर में आएंगे। जो लोग बोलते हैं उन लोगों का विचारधारा, अपनी विचारधारा, उसकी मोर मेरा बोलने के बारे में, पर स्पष्ट सत्य बात मैं करता हूँ। वो जगन्नाथ क्षेत्र में किसी जगन्नाथ महाप्रभु का सेवक जो प्रभु जी का सेवा में है, उनके घर में जन्म होंगे। ये लिखा है शास्त्रों में, मैं नहीं बोलता हूँ, शास्त्रों में लिखा है। लक्ष्मी माता के रूप में प्रभु, ये तो लिखा गया, नरसिंह, कल्कि को नरसिंह रूप और लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप में भक्त लोग दर्शन करेंगे। बड़ा आनंददायक दृश्य होगा। और ये भी लिखा है कुछ गिने चुने भक्त इस विवाह उत्सव को भी दर्शन करेंगे। भविष्य मालिका शास्त्र एक शास्त्र है, जिस शास्त्र को स्वयं निराकार विष्णु ने लिखे हैं। निराकार पद ध्यान अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं। बोले स्वयं निराकार महाविष्णु के निर्देश पर इस ग्रंथ को मैं रचना कर रहा हूँ। आप भागवत पुराण देखें, अलग पुराण देखें, शुद्ध भगवान ने तो लिखे हैं, पर ये जो भविष्य पुराण को स्वयं महाविष्णु के निर्देश पर रचना हुआ है, उसमें कोई बात नहीं प्रश्न का। उसमें सिर्फ सुनना है, उसको मानना है। आज सनातनी हम मानते हैं, पूर्ण विश्वास है। और माता महालक्ष्मी का भक्तों के साथ भी दर्शन उपलब्धि होगा, बातों करना, बैठना, भोजन करना। ये तो लिखा है। एक बात है, जब कल्कि लीला होगा, भक्त लोगों को महालक्ष्मी खुद प्रसाद बना के भक्त लोगों को बांटेंगे, ये लिखा है। 1000 लाखों भक्त खाएंगे माता महालक्ष्मी के द्वारा बना हुआ प्रसाद। वो प्रसाद कभी अंत नहीं होगा। और डायरेक्ट महालक्ष्मी दिव्य रूप में अवतीर्ण होंगे। ये कोई साधारण नहीं, दिव्य रूप में प्रकट करेंगे ब्रह्मांड। 56 कोटि जो भंडार है, महालक्ष्मी सृष्टि करके भक्त लोगों को भोजन खिलाएंगे। और प्रभु जी वहीं पर माताओं के साथ बैठ के देखेंगे कैसे रसाई हो रहा है। ये लिखा है, बड़ा बात है। गुरुजी, आपसे ही इतने महीनों से मैं बातचीत करती आई हूँ। हम जब बहुत समय पहले पॉडकास्ट के लिए मिले थे तो भी जिक्र आया था कि युग परिवर्तन हो रहा है, हम सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कई घटनाएं भी हो रही हैं जो भविष्य मालिका में पहले से ही वर्णित थी भी, और हम देख रहे हैं वो सब सच हो रही हैं। तो जो ये विध्वंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें शक्ति का, माँ का क्या रोल होगा? माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती जो है वो महाकाली है। महाकाली के रूप में वो संहार कार्य करेंगे। और महालक्ष्मी प्रभु जी के परिवार यानी प्रभु जी को विवाह करेंगे। तो राधा रानी
महालक्ष्मी बनेंगे, माता पार्वती संहार लीला करेंगे, माता कालिका देवी सारा विश्व में भक्तों को उद्धार करेंगे, पापियों को विनाश करेंगे, योग माया शक्ति से या कालिका के रूप में, और भक्तों का उद्धार महालक्ष्मी करेंगे। आप कुछ 65 करोड़ आत्माओं की बात करते हैं जो भक्त के 64 रूप करोड़ में, देवता 64 देवी माता ऋषि गंधर्व यक्ष संत साधु जन्म हुए हैं। हो तो चुके हैं। इनको मौका मिलेगा महालक्ष्मी को देखने का, उनसे साक्षात्कार करने का? बिल्कुल मिलेगा। जैसे द्वारिकाधीश थे, ऐसे प्रभु सारा विश्व का राजा बनेंगे, और प्रभु जी जब राजा बनेंगे तब भक्त लोग आना जाना चलेगा, दर्शन रोज रहेगा। रोज प्रभु जी का दर्शन सुबह शाम रात को होगा। सारा विश्व में भक्त आके दर्शन करेंगे, फिर बात करेंगे, भोजन भोजन करके फिर घर को लौटेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ गुरुजी कि अगर आने वाले समय में सारे ही विश्व प्रभु के आके दर्शन करेंगे तो मतलब कि सारा विश्व सनातन होने वाला है। हाँ, सारा विश्व प्रभु जब आते हैं ना, सप्तद्वीप मही का राजा होते हैं, 7 महादेश का प्रभु राजा होते हैं। तो इस समय कल की भी सारा विश्व के 7 महादेश का राजा बनेंगे, और सारा विश्व में सभी सनातन धर्म में रहेंगे। ये अपने आप लोग बदल जाएंगे। हमको मेहनत उतना नहीं करे पड़ेगा। लोग डरे भय से आपद से परिवर्तन होंगे, सनातन की ओर आएंगे, अपने आप आएंगे। बोलना नहीं पड़ेगा, कोई लड़ाई युद्ध के माध्यम में नहीं होगा, लोग खुद ही परिवर्तन होंगे, धर्म की ओर आए। गुरुजी, आपने कहा कि जो माता पार्वती हैं वो काली के रूप में और दुर्गा के रूप में संहार करेंगी। नहीं, दुर्गा माता महालक्ष्मी है, योग माया स्वरूपा। अच्छा। और वो महालक्ष्मी माता पार्वती माता कालिका है, माता काली के रूप में संहार करेंगी। तो कल की भगवान भी संहार करेंगे और माता काली भी संहार करेंगे। कल के अवतार इतना संहार वो नहीं करेंगे, वो पहले पंचभूत के माध्यम में संहार करेंगे। जैसे अग्नि प्रलय, हम्म, जैसे घर में आग लग जाना, कहीं जल प्रलय, जल में अग्नि लग जाना, कहीं ज्वालामुखी फटना, कहीं जंगल जलना, कहीं आसमान से आग का बरसना, कहीं किसी किसी बड़े इंडस्ट्री में आग लगना, ये अग्नि प्रलय कहते हैं। फिर भूमि प्रलय, भूमि प्रलय का अर्थ है भूकंप। और फिर जल प्रलय, सुनामी, तूफान, सुपर फ्लड, सुपर फ्लड, और आसमान से बादल फटने वाला बारिश, मुसलधारा से बारिश, इसको जल प्रलय कहते हैं। फिर वायु प्रलय, तूफान, टर्नाडो, टाइफन, हरिकेन जैसे बड़े चक्रवात, ये सब होगा। और जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष से आग का बरसना, यानी एस्टेरॉयड छोटे छोटे गिरना, रिहायशी जंगल जलना, ये भी एक प्रलय। ये कल के भगवान के द्वारा होगा। कल के भगवान के चतुर्पार्श्व में 49 वायुएं, 4 मेघमाला है उनका शरीर के। तो संवर्त, आवर्त, तृण, पुष्कर, किसी को आज्ञा देंगे तो कहीं बर्फबारी होगा, किसी को आज्ञा देंगे तो अग्नि का बारिश होगा, कहीं किसी को आज्ञा देंगे तो मुसलधारा में बारिश होगा, किसी को आज्ञा देंगे तृणों यानी चक्रवात शुरू होगा। तो ये कल के भगवान का शरीर में ही समाहित है। 49 वायु भी है। तो ऐसे बैठ के अपने घर में वो प्रलय सृष्टि करेंगे पहले, और जब बच जाएंगे कालिका माता रोग, महामारी, आपद, 64 प्रकार का बीमारी के माध्यम में शरीर में फैल जाएंगे, वो भी लोग मरेंगे। और कहीं अंतिम समय तो काली माता घर घर घूम के सबका एक साथ कई करोड़ रूप हो जाएंगे। कौन? माँ काली। और करोड़ स्थान पर वो घूम घूम के पापियों को मारेंगे। यानी बोलेंगे आज दिल्ली में, कल जाएंगे मथुरा को, नहीं, ऐसे नहीं, एक साथ सारा विश्व में वो प्रकट होंगे, हर गांव, हर शहर, हर कस्बा में, हर देश में, और संहार लीला करेंगे अपनी योगिनी माता के साथ, अनंत रूप धारण करके संहार करेंगे। पूछेंगे त्रिकाल संध्या बोलो, माधव नाम बोलो, माधव कौन है पूछेंगे, त्रिकाल संध्या पूछेंगे। जो नहीं बोल पाएगा, योगिनी माता वहीं पर उनके पास होंगे, उनका पारिषद बोलेंगे उनको खा लो, खून चूस के खा जाएंगे। ये अंतिम समय का। किसी किसी को सपना में बोलेंगे त्रिकाल संध्या बोलो, नहीं बोलेगा तो रात को देखेगा, और सुबह सुबह उसको बीमारी हो जाएगा शरीर में, जैसे कोरोना जैसा, ये जैसा इन्फेक्शन शरीर हो जाएगा, ऐसे होगा। बहुत लोगों को ऐसे भी मारेंगे। ये एक बताता हूँ, सिम्टम है।
रात को पूछेंगे सपना में, त्रिकाल संध्या नहीं बोल पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी समय बीमारी फैलेगा और सुबह तक डेथ हो जाएगा। और गुरुजी मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं महामृत्युंजय बोल दूँ तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा। क्योंकि जैसे युग से ऐसे प्रभु जी का नाम, अच्छा। शिव जी संहार करता है, अभी तो वो संहार करते हैं, तुमको कैसे वो संभालेंगे? अभी जो संहार होता है वो भगवान विष्णु के शिव रूप में होता है, और जिस समय शिव रूप में वो संहार करते हैं वो संहार को ही देखेंगे। उद्धार करने के लिए विष्णु का महामंत्र है, समझते हो ना? वो किसके लिए संहार करते हैं? ताकि दुनिया पर धर्म रक्षा होगा। अगर बोलेंगे हम शिव का भक्त हम रहेंगे, हम विष्णु का भक्त रहेंगे, हम नहीं। भगवान शंकर जो है वो विष्णु के एक अवतार है, वो संहार करेंगे, तुम्हारी बात कब सुनेंगे? और जो भगवान विष्णु का नाम लेंगे उनको छोड़ देंगे। तो क्योंकि मतलब अगर कोई कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र भी जप वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। आगे तो माँ देखो, अभी मैं बोलता हूँ ना, आगे इसका प्रैक्टिकल ही आएगा। अभी प्रैक्टिकल तो बहुत लोगों के पास है, आगे प्रैक्टिकल होगा। लोग देखेंगे, देखो हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हमारे घर में आग नहीं लगा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारे घर में गोली नहीं बरसा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारे घर को मिसाइल नहीं आया। हम त्रिकाल संध्या करें, गांव सारा सभी लोग मर गए, हमारे घर नहीं बचे। तो उसको देख के दूसरा लोग सीखेंगे, तब जानेंगे प्रैक्टिकल क्या, किस मंत्र का पावर है। मैं अभी से बताता हूँ, हर मंत्र का मूल्य है, हर मंत्र में भगवान संतुष्टि होते हैं, पर संहार के समय त्रिकाल संध्या महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप बार-बार जब त्रिकाल जल संध्या में पे जोर दे रहे हैं। जल में हम अगर पार करेंगे जल को, समुंदर में या नदिया में, हमको नाव चाहिए। हाँ जी। अगर मैदानी है तो पैदल चाहिए, रास्ता में चाहिए तो व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। ऐसे कलयुग में सत्ययुग को जाने के लिए ये मंत्र चाहिए। इस मंत्र के सिवा एक लोग धरती पर टिकना मुश्किल है। क्या ये मंत्र हम सुन सकते हैं? भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, भगवान विष्णु के माधव नाम 108 बार, और दुर्गा माधव स्तुति एक शुल्क जैसे हैं, और एक अध्याय भागवत पठन तीनों संध्या समय पर जो मानव करेंगे वो मानव सत्य युग के लिए लायक बन जाएंगे। शरीर शुद्धि बन जाएगा, भगवत प्राप्ति होगा, और आने वाले पंचभूत प्रलय और योगिनी माता का रोग बीमार से उनका कुछ नहीं होगा। गुरुजी कई लोगों को ना ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें उनको दिखाई दे रहा है कि कुछ विध्वंस हो रहा है, कुछ होने वाला है, इस तरीके के सपने आ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं, या ये हमारे पॉडकास्ट सुनकर उनके फिर दिमाग में चलता रहता है इसलिए आ रहे हैं? बट कई जिसको ऐसे लोग सपना हैं। में आ रहा है, ये मालिका शास्त्र में लिखा है, प्रभु जी उनको ये एहसास दे रहे हैं, आगे ऐसा होगा, तुम त्रिकाल संध्या करो। इसका अर्थ बस एक ही है, प्रभु सूचना दे रहे हैं आगे ऐसा होगा, इस विनाश में तुम्हारे लोग के लिए आपद है, त्रिकाल संध्या करो। भविष्य मालिका में लिखा है त्रिकाल संध्या का प्रचार होगा, वेद में लिखा है त्रिकाल संध्या का प्रचार होगा, जिसमें मानव का उद्धार होगा। और त्रिकाल संध्या तो प्रचार बस आपकी चैनल और कई चैनल प्रभु जी की कृपा से हमको मिला है, और शायद भगवान ने, मैं नहीं बताता हूँ उनका कैटेगोरिकली, यानी ट्रू टू दी पॉइंट में नहीं बताता हूँ, मैं एवरेज बताता हूँ। ये भगवान से मेरे को परमिशन मिला है, और ये बुलाए, ये एक ही मंत्र है, इसको तुम मानव सभ्यता में प्रचार करो। तो मेरा कुछ नहीं, वो उनका प्रदत्त वाणी है, उन्होंने मेरे को जब बताया तब से मैं प्रचार। गुरुजी आपको कभी ऐसे सपनों के माध्यम से कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव हुए हैं, या सिर्फ आपने भविष्य मालिका को जब डिकोड किया तब ये चीज़ें आपको पता चली? कुछ आपके भी अनुभव होंगे ना, कि कभी तो कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे। देखो मैं तो रियलिटी में हूँ, सपना में कहाँ जरूरी। रियलिटी जिसको होता है सपना नहीं आता है। जिसको प्रभु दिशा दिखाने के लिए चाहते हैं उसको सपना दिखाते हैं। हम तो रियलिटी में आ गए, यानी हमको दिखाई देता है, तो हम सपना का क्या जरूरी है। जो लोग जानते नहीं, सोए हैं, जागे नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं, तो प्रभु सपना के माध्यम में, जैसे ब्रह्मदेव को प्रभु सपना के माध्यम में बताया, मैं जाके मधुपुरी में जन्म होगा, देवकी वसुदेव के घर में 16,000 गोपियों को उद्धार करूँगा, ऋषियों को, और फिर कंस को निधन करूँगा। ऐसे ऐसे सारे कार्य मेरा द्वारा होगा, मैं इसलिए जन्म हूँगा। तो ब्रह्मदेव ने सपना में देखने के बाद देवता को बताया। तो ऐसे जो मनुष्य भक्त लोग सोए हैं,
जानते नहीं, उसको प्रभु सपना में दिखाते हैं आगे से बिना से। हम तो उसको जानते हैं, सुनते हैं, हमारे पास उसका विचारधारा सृष्टि होता है। तो सृष्टि से क्या बोलूं, जिसका पास सृष्टि होता है उसको क्या जरूरी है सपना का। ऐसे तो सब कुछ आ जाता है, क्या होगा नहीं होगा, आगे क्या जरूरी है, सब कुछ तो प्रभु जी ने बताते हैं, तो हम करते जाते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं सपना की। हम सपना नहीं देखते, कभी हम सोचते हैं प्रभु जी का सपना में दर्शन करें, नहीं होता। कभी कभी होता है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन होगा मेरे विचारधारा में, क्योंकि हमारा हृदय ही उनकी शरण में है। मैं उनका दास हूँ और मैं उनके सिवा और कुछ कोई चिंता मेरा मन में नहीं है। कोई सोच रहा है कितना इनकम होगा, क्या करेंगे, आगे क्या जाएंगे, मैं रोज़ सोच रहा हूँ प्रभु जी कब मिलेंगे। तो रोज़ मैं देख रहा हूँ, रोज़ ऐसे आंखें बंद कर देख रहा हूँ, सपना में भी देख, ज़रूरत पड़े तो मैं चाहता हूँ प्रभु थोड़ा दिखा दो, दिखाते हैं। हाँ नहीं दिखाते तो मैं इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि भक्त जो इच्छा करता है प्रभु पूर्ण कर लेते हैं। कोई भी भक्त, मैं नहीं, जो भी भक्त आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। प्रभु जी का दर्शन करना भक्तों के लिए एक साधारण बात है, पर उसे उसी स्तर को जाना चाहिए जिसको दर्शन होगा। और भविष्यवाणी तो हमारा रोम रोम में समा गया, क्योंकि हम उससे देखो, बिना हरि कृपा इस पुस्तक को हिंदी में, अंग्रेजी में 13 भाषा में अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। ये उनके कृपा से हुआ है। सिर्फ 13 भाषा, 14 भाषा नहीं है, इंटरनेशनल सभी लैंग्वेज में उसको मैंने कन्वर्ट कर, बस अरब की भाषा में नहीं है, अरबी भाषा में उसको हम अनुवाद करेंगे। आज ये प्रभु जी का अभी यहाँ मेरे को ये आया, क्योंकि वहीं पर भी भक्त लोग हैं, सभी धर्म में प्रभु जी का भक्त है, सभी सनातन में आएंगे, तो अरबी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हुआ। विल डू इट, हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जापान, फ्रांस, रशियन, जर्मन, अंग्रेजी सभी लैंग्वेज में ये जो पुस्तक रूपांतरित हो चुका है। अरबी भाषा में नहीं हुआ, उसका करेंगे। तो अरबियों का भी उद्धार होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, सारा मानव सभ्यता को हम एक समझते हैं, सभी में भगवान का सत्ता समझते हैं, सभी भगवान का संतान हम समझते हैं। हम धर्म मजहब से कोई संपर्क नहीं है, हम सेंटिमेंटल नहीं धर्म के बारे में, पर हम सेंटिमेंटल मानव का रक्षा के बारे में। आपको लगता है गुरुजी कि ये आने वाले समय में इतना आसान होगा बाकी बिल्कुल। सभी को सनातन साइक्लोन की करना? तरह परिवर्तन होगा। जैसे हवा आता है ना और सब कुछ उजाड़ देता है, ऐसे एक हवा आएगा, सब कुछ को सजाड़ के फिर खड़ा कर देगा, धर्म को रक्षा करेगा, मनुष्य को परिवर्तन कर देगा। एक साल 2 साल बहुत होगा, साइक्लोन की तरह फैलेगा। सब लोग फिर प्रभु जी की ओर आएंगे, सब कल्कि की ओर आएंगे, सब त्रिकाल संध्या करने लगेंगे, सब भागवत घर, जिसके घर दे बोले हम भागवत पढ़ रहे हैं। अभी देखो, हम भी शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, हम छोड़ दिए मांस मछली मदिरा। ये साइक्लोन की तरह 1-2 साल में फैल जाएगा। अभी 1-2 साल नहीं, अंतिम समय की बात करता हूँ। और सभी धर्म मजहब का लोग आएंगे, ये मेरे विचारधारा में। विश्व में जितने धर्म हैं, जितने मजहब हैं, मानव सभ्यता के जो है, सभी आएंगे, क्योंकि सभी स्थान पर प्रभु जी का भक्त है और कम से कम स्वच्छ पवित्र मानव भी है। गुरुजी एक बात बताइए, आप इतना कल की भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कली भी तो है ना। परीक्षित जी के बाद तो कली आ गया, कलयुग आ गया, वो फोर्स भी तो है। क्या वो फोर्स ये सब देख नहीं रही है कि इतना प्रचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या वो रोकने की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने पहला पाठ पुस्तक का रचना किया, जब मैंने रचना शुरू किया, तब मेरे को टाइफाइड हो गया, बार 3 बार टाइफाइड हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने रचना किया, फिर मेरे को बुखार हुआ, बार मेरे को परेशानी किया। फिर मैंने सोचा उसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा, तो फिर रोक दिया 3-4 महीने। फिर उसका बाद पब्लिश किया तो मेरे को परेशानी, पब्लिश करने के बाद मेरे को और कुछ नहीं किया। फिर द्वितीय खंड पुस्तक में भी पहले मेरे को बहुत दर्द आया था, शरीर का तकलीफ आया था, क्योंकि भविष्यवाणी का शास्त्र को प्रचार करना इतना आसान नहीं है। कली का बाधा होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंटल पर समय आ जाता है,
बड़े बड़े हादसा हो जाता है, किसी का मृत्यु भी हो जाता है। इसको प्रचार करना इतना आसान नहीं है। तो मैं हर कथा में जाता हूँ ना, कथा से पहले मेरे को कली व्याघात करता है। कथा से पहले कहीं फ़ोन आएगा जो हमारा पर्सनल लाइफ में, यानी फैमिली लाइफ नहीं, इनकम ओरिएंटेड, जो आध्यात्मिक मेरा इनकम ओरिएंटेड संस्था नहीं है। जो आध्यात्मिक प्रचार वो मैं उसमें मेरा इनकम ओरिएंटेड नहीं, मेरा अलग इनकम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें इतना ऐसे बुरा खबर आएगा ताकि मैं कथा में नहीं बैठ पाऊँ। और कम से कम मैं 3 घंटा कथा करूँ ना, 2 घंटा 3 घंटा फ़ोन से चले जाता है और माइंड पूरा डिजास्टर हो जाता है। फिर मैं जाके कथा में बैठता हूँ। ऐसे रोज़ मेरे को परेशानी करता है, फिर भी मैं काम करता हूँ और हर समय ये मेरे को व्याघात डालता है। और मेरे साथ जो भक्त लोग काम करते हैं उनका घर में भी द्वंद्व विचार, बहुत दुख आता है। याद आसान नहीं, ये लड़ाई है, ये पहला लड़ाई। सुर और असुरों के बीच ये आसुरिक शक्तियां हाँ, भी तो कली प्रबल हो चाहता रही है। हैं। देखिए, मैंने मुंबई की सिरूर में कथा करने के लिए गया था। सिरूर में कथा करने के जब मैं घर से निकला तो घर के सामने बड़ा भैंस खड़ा है। वहीं पर कोई भैंस पालन नहीं करते, कोई भैंस नहीं है, पर इतना बड़ा भैंस आके पूरा मेरा गाड़ी को रोका। तो फिर मैंने माधव नाम भजन किया, वो चल गया। 3 दिन तक मेरे सामने आके खड़ा हुआ, क्योंकि अपना रूप देखा है। मैं सब जानता हूँ इसके बारे में, मेरे को क्या अनजान है। मैं उसमें पूरा हैबिचुएट हो चुका हूँ। पर धर्म को कहीं नहीं रख पाता है। धर्म हमेशा ही स्थिर है और गतिशील है, और मेरे जीवन में ऐसा है। गुरुजी, क्या यही कारण है कि इस वक्त कलयुग में, और ख़ास करके ये जो दौर इतना केओस का दौर है, लोग बहुत अच्छे कर्म करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी बहुत अपने बचपन से अपने पूरे थ्रू आउट द लाइफ अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, अचानक से उनके लाइफ में बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुझे बहुत लोग अपनी कहानी शेयर करते हैं कि इलाजी एकदम से हम देख रहे हैं कि पूरी लाइफ ऐसे उथल पुथल हो गई है। क्या ये कारण है कि आप सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे कर्म वाले हैं, आप वो भक्त हैं, आप वो ईश्वर की शरण में हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में बार बार परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, ताकि आप थक हार के आसुरिक शक्तियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं? भगतंकु नाना कषण पड़िब, अन्न जल न मिलिब, तेवे दासरथी म्लेच्छ संहार को निश्चय उदय है। भक्त लोगों को दुख आएगा, आपद आएगा, भक्त लोगों का फैमिली टूट जाएगा। भक्त लोग में रोज घर में झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, पति पत्नी में नहीं पड़ेगा। और भक्त लोगों को भी दुख, खाना पीना, भोजन, सर्विस, नौकरी, सब में दुख आएगा, जो सच में भक्त हैं। और फिर वही भक्तों का परिवर्तन भी होगा। कब होगा ये परिवर्तन? उनके दुख कभी परिवर्तन खत्म होंगे? 2032 में देख रहा हूँ। 2032 उनके दुख खत्म होंगे? बिल्कुल, भक्तों का दुख खत्म होगा, भक्त आनंदित होंगे, भक्त अजर अमर बन जाएंगे। मेरे हिसाब से 2032-33 के बाद मृत्यु तो भक्तों का नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? जो अमर आया है उसको जाना है। अमर गति हो जाएगा भक्तों का। 32-33 के बाद लोगों का मृत्यु नहीं होगा। जो लोग इसको पार कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आगे मृत्यु नहीं होगा। गुरुजी, मुझे लगता है 2032 आते ही हमें एक पॉडकास्ट करने की जरूरत तो पड़ेगी। 32 के समय नेटवर्क नहीं रहेगा। नेटवर्क नहीं रहेगा? मेरे विचार के बाद आगे नेटवर्क नहीं क्या चलेगा। सैटेलाइट भी काम नहीं करेंगी? सैटेलाइट अपने आप सब गिर पड़ेंगे। जितने सैटेलाइट है ना आसमान में सब छोड़े हैं, वो अपने आप गिर पड़ेंगे। हरि का माया जब चलेगा ना काल चक्र, तब सब गिर जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी, ये कैमरा, ये लाइट्स और ये बिजली, कलयुग का मंत्र युग आ जाएगा। वो टेक्नोलॉजी इससे बड़ा है। क्या है वो? जो मंत्र का माध्यम में मानव का सृष्टि, धरती का सृष्टि, संसार का सृष्टि हो जाएगा मंत्र से। तो कलयुग का मनुष्य लोग मेहनत करके सालों साल लगते एक मकान बनाते हैं ना, उस युग में 10 सेकंड में एक मंत्र के माध्यम में एक घर निर्माण हो सकता है। पर उसके लिए थोड़ा और 10-12 साल लग सकता है, क्योंकि सिद्ध होना है मनुष्य को। मतलब 2032 से एक शुरुआत होगी नहीं? हाँ, कि इंसान शुरुआत की हो जाएगी, पर इतना पावर मनुष्य को अचानक प्रभु नहीं 15 देंगे। साल और लगेंगे। हाँ, उनको बदलाएंगे बार बार। वो त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ेंगे, धर्म की ओर ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, फिर ब्रह्म शक्ति का मंत्र का सिद्ध आ जाएगा। अच्छा गुरु जी, ये जो फिल्मों में, मतलब 4-5 साल पहले मैंने ये फिल्में देखी थी, अब तो खैर मैं फिल्में नहीं देखती हूँ,
कि फिल्में, सीरीज़ बाहर की, स्पेशली हॉलीवुड की, जहाँ पे उन्होंने इसी तरीके का, जिस तरीके का आप कुछ-कुछ बता रहे हैं, इसी तरीके का उन्होंने पूरा आई एम नॉट फ़िक्शन टेलिंग बताया द था। एवरेज, आई एम टेलिंग द एंटायर ज्योग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। मैं कुछ नहीं बताता हूँ, टोटल स्ट्रक्चर बताता हूँ। सारा विश्व में एक मंत्र युग आने वाला है। मंत्र युग। कलयुग यंत्र का युग है, हुँ। मशीनरी के माध्यम में नेटवर्क हुँ। उस समय मंत्र के माध्यम में नेटवर्क चलेगा। अब मंत्र पढ़े गए तो अपने 1000 किलोमीटर दूर में अपने मनुष्य के साथ, अपने परिवार के साथ संपर्क हो सकता है। वो बड़ा यहाँ से डेवलप है ना। अभी तो हम डेवलप नहीं है, हम प्रीमैच्योर है, क्योंकि हम तो डेवलप कर देते हैं पर वही बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करते हैं, वो बिल्डिंग गिरेगा तो सब मरते हैं, पर उसका रक्षा का हमारे पास कवच कुछ नहीं है। बस उसी युग में लोग 1000 फीट के ऊंचे से गिरेंगे तो मृत्यु नहीं होगा। गुरुजी 2032 के बाद ये समय आने वाला है, और जो भी नहीं, ग्रेजुअली इट विल ग्रेजुअली ग्रो। इट विल कम। लगेगा 15 साल पूर्ण पावर को आने के लिए, पर लोगों के रोग बीमारी चल जाएगा, लोग सिद्ध बन जाएंगे, खाना पीना भोजन सब आराम से मिलेगा, लोग सुखी बन जाएंगे। तो 2032 के समय पे कल्कि भगवान और माँ शक्ति, ये क्या हाँ, आ इनका चुके होंगे, आ चुके होंगे, सामने आ चुके होंगे, और सबको पता होगा, सारे हाँ, भक्तों को दुनिया को, भी और असुरों को भी सबको पता होगा। सबको। असुर तो शायद उस समय तक नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे। और क्या इनकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी? किसका फैमिली? भगवान कल्कि और माँ के। उसका फैमिली क्या बढ़ेगा? उसका फैमिली तो सारा ब्रह्मांड में सभी भक्त तो उनका फैमिली है। माता तो हमारा माँ है, प्रभु हमारा पिता है, उसका फैमिली वही है। मतलब अगर इंसान के रूप में, अगर मनुष्य के रूप में हाँ जन्म ले बिल्कुल, रहे प्रभु हैं, तो आएंगे तो उनका वो परिवार समय होगा। लगेगा माँ, उसके लिए समय लगेगा, ये हमारी बस में नहीं है। हम इतना जानते हैं, प्रभु महालक्ष्मी के साथ विवाह करेंगे और प्रभु जी के सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करके फिर शासन भक्त लोग करेंगे। शासन भक्त करेंगे। भक्त लोगों को प्रभु करेंगे और 1 लाख भक्तों को भी रजा बनाएंगे। 1 लाख भक्तों को रजा करेंगे सारा विश्व में, जहाँ जहाँ प्रभु जी के भक्त हैं ना, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जितने जितने करीब 300 से ज़्यादा देश में छोटे छोटे राज्य बना के, ये बना के प्रभु रजा बना देंगे, फिर भक्त लोग शासन करेंगे प्रभु जी के नियम पे। सत्य, सूच, दया, दान, चारों पाद धर्म का विराजमान। जब चारों पाद धर्म विराजमान होगा तब लोग चंद्र को जाएंगे, सूर्य लोक को जाएंगे, तब स्वर्ग लोक को जाएंगे, पाताल को जाएंगे, वैकुंठ तक नहीं जा पाएगा कोई, ब्रह्मलोक तक लोग जा पाएंगे। गुरुजी, भविष्य मालिका में क्या माँ का कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है? हाँ, लिखा है, माँ प्रभु जी के साथ रह के भक्तों का उद्धार, भक्तों को भोजन दिलाएंगे, खाना पीना सब व्यवस्था करेंगे, सब भक्त लोग आनंद अमृत भोजन करेंगे और भक्त लोगों का दुख भी सुनेंगे। और सारा संसार में भक्त लोग जो लक्ष्मी छोड़ने के कारण जो मनुष्य का जो शरीर साधारण तरह यानी मृछ की तरह हो गया होता, फिर उनको कला जागृत होगा, महालक्ष्मी शरीर में आएंगे। बोलते हैं ना, लक्ष्मी छोड़ दिए तेरे शरीर में, ऐसे समय हो जाएगा ना, इसी समय 2032-33 तक होगा ये, क्योंकि 2032 में परिकल्पना सत्ययुग का 1-2 साल इधर उधर में कहता हूँ हो सकता है, पर उसी समय प्रभु जी क्या करेंगे ना, माँ जी फिर भक्तों को कला प्रदान करेंगे, शक्ति, और सभी भक्त सुंदर दिखाई देंगे। तो कुल मिला के गुरुजी, भविष्य मालिका के अनुसार 2032 के बाद एक गोल्डन एरा आने वाला है। सुवर्ण युग। सुवर्ण युग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? जहाँ सब बढ़िया कर्म कर रहे नहीं, होंगे, जहाँ ईश्वर का वास होगा। सुवर्ण युग का अर्थ मनुष्य सोने के थाली में भोजन करेंगे। अच्छा। आप सोने कान पर पहनते जी, क्योंकि कलयुग है, जी। मिलता नहीं, कम मिलता। हाँ, हाँ। उसी समय सोने के थाली में खाएंगे, सोने की जो बेड में सोएंगे और दरवाजा परवाजा में सोना लगेगा, और लोग अमृत खाएंगे, अमृत जो स्वर्ग में खाते हैं ना। और इतनी जनसंख्या क्या क्या होगा? जनसंख्या 64 करोड़ रहेगा, बस। उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी का मृत्यु नहीं होगा, नया जन्म भी नहीं होंगे। तो जो आत्माएं, ये जो बार बार बच्चा जन्म होते हैं ना, वो सब नहीं होगा। लोग सुख में रहेंगे पर बच्चा नहीं होगा किसी। जब वो देह त्याग करेंगे तब 2 बच्चा जन्म होंगे उसी समय। उससे पहले वो आराम से खा पी के घूमेंगे। बुढ़ापा भी नहीं रहेगा तो कोई सेवा करने जरूरत नहीं।
और जो बाकी देह त्याग कर चुके होंगे लोग उन 64 करोड़ के अलावा, क्या उनकी आत्माओं का क्या होगा? वो कहाँ लोकों में चली एक जाएंगी? भूत लोग हैं, हाँ, अभी भी है, वहीं पर वो रहेंगे। वो वहीं रहेंगे। ब्रह्म प्रलय के बाद सभी का मुक्ति मिलता है। ओके, अभी ब्रह्म प्रलय नहीं है। नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, ब्रह्म प्रलय का समय कब है? सत्ययुग के बाद। सतयुग के बाद। नहीं, ये पूर्ण सत्ययुग आने से पहले ब्रह्म प्रलय होता है। यह सत्ययुग का बात करते हैं, प्रभु का इच्छा है। पूर्वी समय में एक कल्प में सत्ययुग हो रहा था, यानी ब्रह्म प्रलय होता है। प्रभु अगर चाहेंगे मैं सत्ययुग से खंड प्रलय करके फिर त्रेतायुग बनाऊं, फिर द्वापर युग बनाऊं, तो उनकी इच्छा है। पर हमने देखे एक कल्प के बाद ब्रह्म प्रलय होता है, ये उनकी इच्छा है। बिल्कुल हम गुरुजी। उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल गुरुजी। आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय जगन्नाथ। आज हमने माँ के बारे में बात की, शक्ति के बारे में बात की, और हमने पार्वती माँ के उस स्वरूप की भी बात करी जो काली के रूप में एक समय पर हर इलाके में संहार कर रही हैं। सारा विश्व में है। आप देखेंगे भारत में माँ काली घूम के संहार कर रहे हैं, अमेरिका में ही हो रहा है उस समय, क्योंकि वो प्रकट हो जाएंगे, विस्तार कर लेंगे अपना शरीर को। यहाँ भारत में बैठ के अपना जो रसना, जिसको जीव कहते हैं ना, वो फैला के सारा अमेरिका तक संहार कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी आप लोग भक्त लोग देखेंगे, इसको प्रणाम करके चले जाएंगे माँ को। माँ प्रणाम करेंगे, बोलेंगे ठीक है जाओ, रास्ता में हटो, हम जा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत मिराकल लगता है, ये एक सपना की तरह लगता है, बट इट विल बी हैपन। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे लगता है आप वही सारी बातें कह रहे हैं जो भविष्य मलिका में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो अगर आपको और ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आप भविष्य मलिका पुराण पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से आपको और जानकारी हासिल हो सकती है। देखिए, इस पॉडकास्ट में जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं वो गुरुजी की वाणी तो है ही है, उनकी वाणी के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है। वो भविष्य मलिका पुराण जो अच्युतानंद जी ने लिखा था उसकी वाणी है, हमने उसी पर पूरा डिस्कशन किया है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।